हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थ्य। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था, मंडे या ट्यूसडे में अपने कंसल्टेशन से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस मिलता है उनको मैं शेयर करूंगी यहाँ पर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आ, आप लोगों की लाइफ में या हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सोल्यूशन हमें नहीं मिलता है और हम भटकते रहते हैं उनका सोल्यूशंस लेने के लिए। लेकिन ये बात तय है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे होते हैं, उनका कहीं ना कहीं कारण हम खुद होते हैं। हम स्वयं उनका कारण होते हैं। और कुछ गलत या गलतियों की वजह से हम अपने जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे कुछ हर्डल्स आ जाते हैं खुशियों में, मनी को लेके, हेल्थ को लेके, राइट। तो ऐसे ही कुछ जब कभी कोई ऐसा सेशन या ऐसा अ, अ, जब ऐसा कोई सेशन जब मैं लेती हूँ तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अब एक केस में और आपसे शेयर करना चाहूंगी कि एक पर्सन थे। उन्होंने बोला कि मैम, मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ एंड क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई कहीं और 2 दिन पहले। तो मैंने कहा, अच्छा, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने सेशन बुक किया था। तो बोले, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा हूँ कि शायद ये मेरी ही गलतियों की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन उन्होंने जब बोला कि जब उनकी गर्लफ्रेंड की शादी तय हुई, उनके घर वाले राजी नहीं थे उनके साथ शादी करने को, एंड उनकी शादी, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और के साथ तय हो गई थी। एंड उन्होंने क्या किया कि उस लड़के का नंबर लेके इन्होंने उसको बोला कि नहीं, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ एंड आप उससे मना कर दो, अपनी तरफ से मना कर दो। तो अब उन्होंने, उनको क्या रियलाइज हुआ कि उनके उस लड़के ने मना तो नहीं किया, लेकिन उल्टा उन्होंने घर पे बता के, लड़की लड़की के फादर को बता के उस लड़के ने, एंड लड़की का बाहर निकलना बंद करा दिया एंड शादी जबरदस्ती उसके साथ हो गई। अब ये इतना गिल्ट में था कि मैंने उस बंदे को बता दिया ये सोच के कि शायद वो मना कर देगा, मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन अब वो गिल्ट में था कि उस लड़के को पता ही है कि उस लड़की के साथ इनका रिलेशन था एंड अब वो उसको खुश नहीं रखेगा। तो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, जिसको लेके वो गिल्ट में था कि मेरी वजह से उसकी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। तो मैंने कहा, क्या तुम उसे दोबारा पाना चाहते हो? उसने कहा, नहीं, मैं अब ये भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैंने जो किया वो, अब उसका हस्बैंड उसे खुश रखे, वो खुश रहे, ये नहीं कि अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए या बदला लेने के लिए उसे परेशान करे। तो मैंने कहा, भाई मेरी तरफ से आपको क्या हेल्प चाहिए? उन्होंने कहा कि मैडम, मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे वो अपना ग्रज, अपना कोई भी जो प्रॉब्लम है या जो भी गुस्सा है ना, वो उस लड़की पे ना उतारे, अपनी पत्नी पे ना उतारे। तो मैंने कहा, ठीक है। अब इसका समाधान जो भी मुझे पता था मैंने बताया, उसको थोड़ी रेमेडीज बताई कि भाई तुम इस लेवल पे ये काम करो। तो चलो, ये बात एक मुझे भी समझ आई, क्योंकि मैं भी जब नए नए केस एक्सपीरियंस करती हूँ, लेती हूँ, तो नई नई चीजें सीखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर उसने भी लाइफ लेसन सीख लिया कि ऐसे किसी से अपनी बात शेयर नहीं करते हैं। जरूरी नहीं है कि इंसान जो सोचता है ना वैसे ही हो। ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही होता है। कभी हम प्लान कुछ और करते हो, कुछ और जाता है। 100% हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, लेकिन हाँ, कहते हैं कि 100% खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, लेकिन नहीं। अगर आप 100% या हम 100% कॉन्फिडेंस रखेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, तो काम बिगड़ेगा। अगर आप, अगर इंसान कुछ परसेंट ऊपर वाले पे भी ट्रस्ट कर ले तो पक्का काम बनेगा। हाँ, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले के को हमेशा प्रायोरिटी रख के, ऊपर वाले को हमेशा आगे रख के ही कोई काम की शुरुआत करें। एंड उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने जब मुझसे ये बोला, तो मैंने उसको बोला कि भाई, आप ये जो प्रैक्टिसेस हैं, आप ये उपाय हैं, ये आप 45 डेज कर लो एंड मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर पेशेंस से काम लेना होगा एंड पॉजिटिव होके
आपको पॉजिटिव होके ये काम करना होगा, ये उपाय आपको पॉजिटिव होके करना पड़ेगा। तो इस केस से यही समझा मैंने भी, और हमें लगता है कि आप लोग भी, कि जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें अपने पर विश्वास है, हम ये काम कर ही लेंगे और होएगा ही ऐसा, लेकिन वो एक्शन लेना हमारे हाथ में है। एक्शन के बाद रिजल्ट क्या आएगा वो तो ऊपर कान्हा जी के हाथ में। उन्होंने तो कहा है कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो ना। लेकिन हम पहले फल को सोच लेते हैं कि फल को पाने के लिए हमारा कैसा कर्म होना चाहिए। बात यहाँ पर ही गड़बड़ हो जाती है, बात यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। कर्म अच्छा करो, जो सामने जिम्मेदारियां आ रही है उसको पूरा करें, एंड रिजल्ट देना तो ऊपर वाले का काम है। सो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के चैनल के अपडेट्स आप मिलते रहें। थैंक यू गाइस।